नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक सी बातें करी थी, कुछ पॉइंट करे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट करे थे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने कुछ पॉइंट पेंडिंग छोड़ दिए थे। तो आज हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि कौन सी धातु हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। वर्ग 18, 17, 15, 16 इन तत्वों को क्या कहा जाता है, इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, कौन सा एलिमेंट है जिसे केरोसिन में रखा जाता है। ये सब कुछ इस तरह की कुछ बातें हमने करी थी, ठीक है। और उत्कृष्ट गैसों के बारे में हमने जाना था। और अब हम इसी सीरीज में कुछ पॉइंट और करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें अगर हम धातु की अगर हम बात करें तो देखिए, आप जानते हैं कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है धातुओं में। धूति भी बोलते हैं, चमक को क्या बोलते हैं, धूति भी बोलते हैं, ठीक है। धातुओं में चमक होती है। ये क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद हो तो। धातु हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। ये हमने पीछे किया था। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देती हूँ, शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लग रहा है मुझे ऐसा। अब क्लियर है? हाँ, तो अब देखिए धातु हैं, उनमें चमक होती है, सुचालक होती हैं ये विद्युत की। इसके बाद में देखिए, धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो वो कौन सी धातु है, विद्युत की कुचालक धातु कौन सी है अगर हमसे पूछें तो विद्युत की कुचालक धातु है Pb, जिसको क्या बोलते हैं, सीसा भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, विद्युत की कुचालक है। बाकी धातुएं जितनी भी होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब इसके बाद में देखिए, धातु के बाद में अधातुएं हमने बात करी थी। तो अधातुएं क्या होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं विद्युत की, लेकिन इनमें एक ऐसी अधातु है जो सुचालक होती है। तो सुचालक कौन सी होती है इनमें अधातु, तो उसका नाम है ग्रेफाइट। ये वैसे हमने पीछे कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कुछ जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अधातुएं सभी विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद की बात करें तो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह धातु सुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद है सीसा, और ये क्या होता है, कुचालक होता है। क्लियर है इतना? अब देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, अगर आपसे पूछें कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु की अगर हम बात करें तो सबसे भारी धातु होती है दोस्तों ओस्मियम, OS। इसका नाम क्या है, ओस्मियम। ओस्मियम धातु है, ये सबसे भारी होती है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ओस्मियम नहीं हो तो हम कौन सी करेंगे, तो हम करेंगे रूथीमियम, ठीक है। तो हम करेंगे रूथीमियम, Ru। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Ru रूथीमियम। अगर ऑप्शन में ओस्मियम नहीं है तो हमें रूथीमियम करना है, अदरवाइज फर्स्ट प्रायिकता हमें ओस्मियम को ही देनी है, ठीक है, सबसे भारी धातु। अब इसके बाद में देखिए, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। सर्वाधिक घनत्व की हम बात करें तो कौन सी एलिमेंट का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है रूथीमियम का, ठीक है।
सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, दूसरे नंबर पर रुथेनियम, और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व होता है रुथेनियम। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सबसे अधिक परमाणुीय आकार वाला एलिमेंट कौन सा होता है? परमाणुीय आकार मतलब परमाणु का आकार। सबसे अधिक परमाणुीय आकार वाला एलिमेंट कौन सा होता है? तो ये होता है CS। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, अगर सीजियम ऑप्शन में नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तो हम ऑप्शन में करेंगे निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें हैं उनका सीजियम ये है जो है, इसके बाद में निष्क्रिय गैस हैं उनका आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो परमाणुीय आकार सबसे ज़्यादा किसका होता है? समझ में आ गया। अब परमाणुीय आकार सबसे कम किसका होता है? सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या करना है? हेलोजन। हमें क्या करना है? हेलोजन। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में ना हो तो हमें हेलोजन करना है। इतना क्लियर है। सबसे बड़ा आकार हमने देख लिया, सबसे छोटा आकार हमने देख लिया, सबसे भारी धातु, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु या एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में भूप्रपटी में हमारी जो भूमि है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए, एलिमेंट या धातु दोनों बात पूछ सकते हैं क्योंकि ये धातु ही है, तो हम कहेंगे लोहा। अगर क्वेश्चन ये आए कि भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है तो हम करेंगे लोहा। भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो भी हम करेंगे लोहा। ठीक है, लोहा है, ये सबसे अधिक पाया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो 2012 में पूछा गया है। 2012 रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि समुद्र जो होता है, समुद्र की तलहटी, आप लिख लीजिए क्वेश्चन लगा के, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में, भारी मात्रा में जमा ईंधन कहलाता है। ईंधन कहलाता है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ईंधन कहलाता है, इसमें ये पूछ रहा है कि समुद्र की जो तल होता है, सबसे नीचे का जो जगह होती है, उसमें भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में जमा ईंधन क्या कहलाता है? उस ईंधन को क्या कहते हैं? तो इसने 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला इसने दे रखा था क्लेथरेट, क्लेथरेट कहा जाता है। दूसरा इन्होंने दे रखा था यूरेनियम। तीसरा दे रखा था थोरियम, और 4th ऑप्शन था सेल्यूलोज। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समुद्र की जो तलहटी में तल होता है, उसकी तलहटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, जो भारी मात्रा में पाए जाने वाला जो ईंधन होता है, उसको यूरेनियम, सेल्यूलोज, थोरियम नहीं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लेथरेट बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रहेगी, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिए कि समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्लेथरेट कहते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए दोस्तों, हमने जो बेसिक हमारे पॉइंट थे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एटम से संबंधित और जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे। तो तब तक के लिए
जो मैंने करवाया है उसको आप रिवाइज कीजिए और साथ साथ में आप इनके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं एकदम धीरे धीरे आराम से करवा रही हूँ, तो आप इसके नोट्स बनाते जाइए। इसके अलावा आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो करना ही है और शेयर ज़रूर करें ताकि ये उन तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।